चीज़ों का ज्ञान लो, नॉलेज लो, खुद ही एजुकेटर बनो अपने। सबसे बड़ी बात है। और फिर इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। ये एस्ट्रोलॉजर है तो ये डेली रेमेडियां कर रहे होंगे। मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, मैंने चलो आज बहुत बड़ी गाड़ी ले ली है तो इसने रेमेडी करी होगी। वो चीजें नहीं है। मेरी किस्मत, मेरे कर्म, मेरी कुंडली, वो मैटर करती है। जैसे अभी शनि का साल आया हुआ है तो डिवोर्स बहुत हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। बहुत सिंपल सी बात है। वो राहु का साल था तो राहु क्या करता, भ्रमित कर रहा था। अब आप उसको मंगल का नाम देना चाहो तो मंगल का नाम। अब आप मंगल का नाम दे दो। सब्र तो सबसे बड़ा, देखो मैं बोलूंगी ना, ज्ञान भी है, रेमेडी भी है। सब्र से आपको सब मिलता है। बहुत बढ़िया। भागवत में भी लिखा हुआ है, या तो सब्र रख लो या छोड़ दो। राम सीता की जोड़ी कभी नहीं होनी चाहिए। हमेशा विष्णु लक्ष्मी की जोड़ी होनी चाहिए। जब जब जोड़ी होनी चाहिए नारायण लक्ष्मी जी की ही होनी चाहिए। इनका साथ बना था। लोगों के 36 गुण में टूट जाती शादी। 36 गुण तो कभी मिलने नहीं चाहिए। मैं तो बोलती हूँ 21 गुण के ऊपर शादी मत करो कभी भी। मिलता ही मत करो। अच्छा। 2 गुणों की शादी चल जाएगी, 3 गुणों की शादी चल जाएगी, 36 गुण की नहीं चलेगी। वेलकम टू द लेटेस्ट पॉडकास्ट ऑफ चाय के साथ दिल की बात। दोस्तों, चाय के साथ इस दिल की बात में हम बात करते हैं बहुत से लोगों के साथ और जानने की कोशिश करते हैं उनकी दिल की बातें, उनके फील्ड से रिलेटेड बहुत सी ऐसी बातें जो केवल उन तक सीमित हैं, और आप सबके साथ साझा करते हुए कोशिश करते हैं कि उनकी बातों से आपकी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाया जा सके। दोस्तों, आज अगर हम जीवन में बात करें तो हर आदमी इस बात के लिए उत्सुक होता है कि उसका भविष्य में क्या होने वाला है, उसकी लाइफ के बारे में क्या होने वाला है, हेल्थ कैसी रहेगी, पैसा कितना आएगा, बिजनेस में कितना काम आएगा। उन सारे सवालों के जवाबों के लिए हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर चाय के साथ दिल की बात में हम समय समय पर अलग अलग एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट को बुलाते रहे हैं और उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोग उनकी बातों से, उनके ओपिनियंस का फ़ायदा उठाकर अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में चाय के साथ दिल की बात में आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और लाइफ कोच भी हैं। आपके ज़िंदगी के सभी सवालों का जवाब आज हमारे इस खास मेहमान के पास है। With huge respect, we would like to welcome Dr. Parul Chaudhary. Dr. Parul Chaudhary, a huge round of welcome to our podcast चाय के साथ दिल की बात। जी, थैंक यू सो मच दीपक जी। डॉक्टर पारुल, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको कई चीज़ों में महारत हासिल है। आप वास्तुशास्त्र के बारे में भी जानती हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में भी जानती हैं और तंत्र मंत्र के बारे में भी आप बहुत जानकारी रखती हैं। आप क्या कहेंगी या क्या मानती हैं कि अगर हम इन सभी विद्याओं की बात करें तो इन सब विद्याओं में से कौन सी सबसे सटीक विद्या है जो आपको लगता है कि लोगों की लाइफ में उनके सवालों का उत्तर देने के लिए काफ़ी करीब है, कि जो वो विद्या जो आदमी सीख जाए या जान जाए, वो पूरी तरह से उसको अच्छी तरह जानता हो, वो लोगों की पूरी मदद कर सकता है? देखिए दीपक जी, ऐसी तो कोई विद्या मैंने आज तक नहीं देखी है जी। कि अब जैसे कि बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं जी, सब टीचर्स अलग अलग होती हैं। मैथ्स की अलग है, इंग्लिश की अलग है, हिंदी की अलग है, ऑलराउंडर टीचर कोई नहीं होती है। तो उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी भी है हमारी, उसमें केपी है, उसमें एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक है, न्यूमोलॉजी है, टेरो है, इतनी मोडालिटी है, इतनी वास्ट नॉलेज है ना एस्ट्रोलॉजी में। तो मैं ये नहीं बोलूँगी ये बहुत सटीक है और ये कम सटीक है, क्योंकि माँ को तो अपने सारे बच्चों से प्यार होता है। बिल्कुल। तो मैंने जब सब कुछ ही सीख रखा है या जितना भी मुझे ज्ञान है, तो अगर आपको सटीक चीज़ें चाहिए और अपनी लाइफ को अच्छा करना है तो आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। सबसे बड़ी बात ये होती है, अपनी लाइफ में उस चीज़ को आप लेकर आओ। मैनिफेस्टेशंस नहीं मैं बोलूँगी, एग्जीक्यूट करो। प्लान करे जा रहे हो, हम कल उठ के ये करेंगे नहीं, करो, करना है। अब मैंने बोल दिया अगर मैं सुबह उठ के, मेरा शनि खराब है तो मैं सुबह उठ के मैं अपने हाउस हेल्पर को रोज सुबह चाय पिलाऊंगी, है ना, तो मैं पिलाऊंगी तो मैं बात बनेगी ना, उसको पिला पाऊंगी तो मेरी लाइफ थोड़ी बेटर होनी स्टार्ट होगी। अब ये नहीं मैं सोचूं मैंने आज चाय पिला दी, मैं परसों उम्मीद करूँ अब तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। ऐसा नहीं होता। लाइफ में इम्प्लीमेंट्स लेकर आना है, डिसिप्लिन लेकर आना है, अपने आचार विचार सुधारने हैं, अपना मन सुधारना है, अपने कर्मास को अच्छा करना है। फिर आपकी लाइफ जो होती है ना, एक बेसिक लाइफ में आपको बोलूँ, आप उसमें चीज़ों को, जैसे आजकल बच्चे भटक रहे हैं, वो भटकाव कम होगा, आपको रास्ते मिलेंगे, आपको अपनी डेस्टिनेशंस मिलेंगी, लाइफ बात आपकी क्लियर होगी। जैसे हम 12th के बाद बच्चे देखे होंगे आपने, भटकते हैं, कौन सी स्ट्रीम ले, क्या करें। आजकल तो
छोटे बच्चे ही बहुत आने स्टार्ट हो गए हैं हमारे पास तो, कि मैम डिप्रेशन है। कल मेरे पास एक छोटा सा, सबसे छोटा बच्चा मेरे पास जो कल आया 8 साल का, मैम हेल्प मी, आई एम इन अ डिप्रेशन सिचुएशन। इनका हाउ कैन यू नो, हाउ डू यू नो अबाउट योर डिप्रेशन? 8 साल का बच्चा कैसे डिप्रेशन में तुझे कैसे पता कि तू, और उसको ये सेंस कैसे हुई? एग्जैक्टली मैंने उससे पूछा तुझे कैसे पता? आपको नहीं पता मैम, मैं अकेले में परेशान हूँ और मैं नेट पे देखा मेरे को डिप्रेशन के सिम्टम है। अब आधे तो गूगल बाबा ने आपको बना दिया अब आधी आप रेमेडियां देख देख के खुद करने बैठ जाओगे, है ना? तो वो ज्ञान आपका अधूरा ज्ञान है। कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, प्रॉपरली आप स्कूल में जाओ, स्कूलिंग करो, पढ़ो लिखो और फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। सबसे पहली बात होती है, पेरेंट्स जो होते हैं ना आपके, सबसे बड़े टीचर ही वही होते हैं। उसके बाद अब हमारे पास हो, मैं तो बोलती हूँ मत ही आओ तो ज़्यादा बेटर है। चीज़ों का ज्ञान लो, नॉलेज लो, खुद ही एजुकेटर बनो अपने। सबसे बड़ी बात है, और फिर इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। हम लोगों ने भी कैसे, जैसे ऐसा नहीं हम पे राहु की दशा नहीं आती, हम पे केतु की नहीं आती, मेरी खुद की चल रही है अभी। तुम भाई केतु को क्या पता कि एस्ट्रोलॉजर इस पे नहीं जा रहा भाई मुझे। ऑब्वियसली बात है। अभी ये शनि का इसके पास नहीं जाना मेरे को, ये मंगल का इसके पास जाना, हम खुद भी हैं उन्हीं नंबर से, मैं उसी नंबर्स में हम भी रहते हैं। इट इज द डिफरेंस इज दैट यू नो द रेमेडीज, आपको उसके भी ज्ञान है, तो यू आर नॉट डूइंग रेमेडी ऑन अ डेली बेसिस। तो ये सबसे बड़ी बात है। जैसे लोगों को लगता है ये मिथ है कि एस्ट्रोलॉजर है तो ये डेली रेमेडियां कर रहे होंगे। मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, मैंने चलो आज बहुत बड़ी गाड़ी ले ली है तो इसने रेमेडी करी होगी, वो चीज़ें नहीं है। मेरी किस्मत, मेरे कर्म, मेरी कुंडली, वो मैटर करती है। और सबसे बड़ी बात है मेरा धीरज, मेरा पीस, जो मैं रख के बैठी हूँगी। कितने समय से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। कुछ अननोन फैक्ट्स होते हैं जो हम लोग नहीं दिखाते लोगों को, है ना? वी आर नॉट अ इन्फ्लुएंसर कि हम लोग कैमरा उठा के रोने बैठ जाएंगे। हम वो नहीं है। हम रोते होंगे तो अपने प्रभु के आगे, अपने ईश्वर के आगे रोते हैं, हम लोगों के आगे रोते नहीं है। ये है दिल की बात हमारी कि हम रोते नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम अध्यात्म को एक शक्ति बना के स्ट्रॉन्गनेस, पैशन के साथ आगे लेके जा रहे हैं। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एक बिलीफ है, ऊपर वाला सही करेगा। मैं रेमेडी नहीं कर रही हूँ, ऊपर वाला सही करेगा। तो मैं अपनी राहु की दशा में से भी निकल के दिखा दूंगी। मैं रोज रोज कितनी राहु की दशा अपने घर में मैं उठा के देख लूँ कुंडलियाँ, तो 10 लोगों में, 20 में से देखो मैं 10 लोगों में दिखा दूंगी राहु की दशा होगी। मेरी खुद की चल रही है इस टाइम पे, लेकिन मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं पीसफुली बात कर रही हूँ, मैं पीसफुली ही रह रही हूँ। ऐसा नहीं है मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो मैं परेशान हो गई, पीछे भागी जा रही हूँ। मैं 10 एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं देख रही हूँ, मैं बल्कि पीस मांग रही हूँ। मुझे शांति चाहिए, मुझे नहीं करना काम, ही नहीं करना। जब काम नहीं बने ना, छोड़ दो, हो जाएगा। और जब राहु की दशा चले, सबसे बड़ी रेमेडी बता रही हूँ, 2.5 से 3 दिन छोड़ दो उसको। मत उसको काम ही मत करो कि राहु का काम है डिस्ट्रैक्शन देना, सिर्फ ये काम है उसका। वो एक राक्षस ग्रह तो जरूर है, लेकिन उसको राक्षस ही मत बना दो अपनी लाइफ का। लोगों ने घोस्ट क्रिएट कर दिया कि राहु आ गया, केतु आ गया। अरे किसी का बच्चा भी राहु का होगा, किसी का हस्बैंड होगा, किसी की वाइफ होगी, तो आप उसको घर से उठा के बाहर नहीं फेंक सकते हो। नहीं फेंक सकते। यू कैन ट्रीट देम विद उसको नॉरिश करो उसको। आपने अभी मैं बहुत एक अच्छी बात बताऊँ, मैंने अब बल्कि सीखी अपनी लाइफ में। मेरे एक क्लाइंट आया, मेरे नोन ही थे वो लोग, उनका बेटा था 13 था, मीन्स न्यूमोलॉजी के अकॉर्डिंग। न्यूमोलॉजी उनकी 13 बैठती है, तो कार्मिक हुआ। लेकिन उसकी मदर ने इतना अच्छा उसको संभाला हुआ, उसको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने जस्ट मेरे से पूजा पूछी थी कि उज्जैन जाना है, तो मुझे इसके जो कालसर्प दोष है उसकी पूजा करानी है। मैंने बोला बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई जरूरत नहीं कुछ भी कराने की, मत कराओ, क्योंकि आपने इतना बढ़िया रखा। वो कहती है इसको स्कूलिंग में ना बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड एंड रिच फैमिली से बिलोंग करता है बच्चा, लेकिन उसकी मदर उसको बिल्कुल प्रॉपरली एक मनी देती है, तो बिल्कुल गिन के दे रही है। इतना देना मीन्स बिगाड़ा नहीं हुआ चीज़ों में, क्योंकि उनको पता है कि 13 नंबर ऐसा है, तो उसको बच्चे को बचपन से ही एक अपब्रिंगिंग वो दे रखी है कि उस बच्चे को भटकाओ नहीं है, बच्चा टॉप करता है। अभी यहाँ पे मैं कितने दिखा दूंगी, एस्ट्रोलॉजर खड़े होकर बोलेंगे राहु का ये तो ये डिफिकल्टी है, वो है, बच्चा टॉप कर रहा है। बच्चे ने अभी मोदी जी से अवार्ड लिया, बहुत बड़ी बात होती है। वो एक बच्चा गवर्नमेंट का अवार्ड लेकर आ रहा है स्कूल में, अटल लैब का अवार्ड लेकर आया। मेरे को तो बहुत ही बल्कि प्राउड हुआ देखे कि ऐसे पेरेंट भी होते हैं जो अध्यात्म में तो है, लेकिन मिथ ब्रेक कर रखा है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि रेमेडियों पे रेमेडियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, एजुकेशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो, एस्ट्रोलॉजी डराने की चीज़ नहीं है, एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस की चीज़ है। मैं ये बोलूँगी। आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर पारुल की। लोगों के माइंड में ना यही लगता है कि शायद
आप एस्ट्रोलॉजर, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कोई किसी को हेल्थ एलिमेंट है, तो डॉक्टर के पास अगर उसको डॉक्टर गाइड कर देगा तो वो उससे बाहर भी निकलेगा और अपनी लाइफ को भी अच्छा बनाएगा। सिमिलरली लोग अगर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं और अगर एस्ट्रोलॉजर उसको डराएगा कि तुम्हारी तो लाइफ में ये दिक्कतें हैं, ये किए बिना तुम्हारा कोई हो ही नहीं, तो सीधी सिंपल बात है, दुकानदारी है। जी जी इन शॉर्ट मैं सीधा बताऊं जी। तो ये अनफिल्टर्ड चीज में ये और मुझे लग रहा है दुकानदारी धंधा चलाने का काम मुझे लग रहा है डॉक्टर पारुल जो आपने अनफिल्टर्ड बयान लोग बहुत पसंद करेंगे, लोग चाहते हैं कि आज एस्ट्रोलॉजर इस तरीके से बात बोले। मैं एक पेज चलाती हूँ शिवोहम के नाम से जी। उसमें मेरा ना जो बिलीव था कि मैं चाहती थी कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं एस्ट्रोलॉजी, तो कोविड में हम लोगों ने बहुत लोगों को डिप्रेशन से दूर करा, हीलिंग दी, फ्री में दी। क्योंकि मुझे याद है मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि काम करना तो फ्री कर, इस टाइम पे पैसे लेके काम नहीं होता। और ये जो तुम्हारे पास अगर ज्ञान है तो मैं तभी मानूंगा ये वाला ज्ञान तुम्हारे पास है जब तुम कुछ ही काम से कुछ नोबल कॉस्ट कुछ करना चाहते हो। तो मुझे वो चीज़ सच में बहुत लगी थी कि सच कह रहे हैं, और सच में उस टाइम पे पैसा नहीं था लोगों के पास, तो हमने बहुत हीलिंग दी। वो ब्लेसिंग जो थी ना वो मेरे लिए करोड़ों रुपए से भी ज्यादा थी। और आप मानोगे नहीं, मेरे घर में एक भी पर्सन को कोविड नहीं हुआ था, टच वुड। और किसी ने इंजेक्शन नहीं लगाया हुआ, किसी ने कोविड शील्ड नहीं ली, ये नहीं ली, वो नहीं। और मैंने कोविड वालों के बीच में रह के काम करे। मैं जाती थी, मैं रोज आती थी। मैं खाली एस्ट्रोलॉजी वर्क वाला वर्क नहीं करती, मैं सोशल वर्क भी करती हूँ। तो पीछे शंटी जी वगैरह इनके साथ जिन्होंने बहुत ज़्यादा किया था काम, इनके साथ मैंने वर्क किया है। इनके साथ रह के वर्क किया। मैं कोविड वालों के बीच में रही हूँ, पर मेरे को फिर भी नहीं हुआ। मैं घर भी आती थी उसके बाद, ऐसा नहीं है मैं नहीं आई हूँ, सब काम किया है। लेकिन ये उनकी ब्लेसिंग थी लोगों की, जो हमको बचा के रखा उन्होंने। और वो जो पेज, इसका मेरा मोटिव ये था कि फ्री में लोगों को ज्ञान देना। जैसे मैंने 2-4 एस्ट्रोलॉजर्स को ना, उन्होंने मुझे कहा कि अप्रोच किया कि मैडम हमको आना है, तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो एक को बुलाया, तो मैंने ना एक उसका लाइव देखा, 2 लाइव देखे, 3 लाइव देखे। सबको बोले जा रही है मंगल खराब है, मंगल खराब है, मंगल खराब है, शादी टूट जाएगी, मंगल खराब है, मंगल खराब है। क्यों? क्योंकि धंधा बनाना है। वो दिल्ली के नहीं थे, वो किसी गांव के थे। अब उसको वहां से चाहिए था क्लाइंटेज। मैं कहा भैया जो तुम्हारी अर्निंग है तुम देख लेना अपने आप, मेरा इसमें कुछ लेन देन नहीं है, मैं नहीं रखूंगी। तो वहाँ पे उसको लगा भैया कुछ देना नहीं है तो मैं बना लूँ। शादी खराब है तुम्हारी, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मंगल खराब है। मतलब सबकी शादी का तो सत्यानाश पीट दिया उस बंदे ने। और मैं भी देख के हैरान हुई क्या कर रही है। मैंने 2-3 बार बुलाया, मैं 4थी बार बात में कर भागो यहाँ से। ये नहीं होता भाई, मंगल खराब है, ये खराब है, नहीं, हर चीज़ की रेमेडी है। और हर इंसान का मंगल भी नहीं खराब होता कि आप बोलो कि तेरी शादी ही खराब हो जाएगी, तेरा डिवोर्स ही हो जाएगा। ठीक है, कोविड में सिचुएशन ऐसी थी कि पति पत्नी साथ में कम बैठे हैं तो कलेश बढ़ रहे थे भाई। एक जेन्युइन बात है, जब 4 बर्तन घर में बैठे तो खटक रहे थे। हाँ, खटक रहे थे। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जैसे अभी शनि का साल आया हुआ है तो डिवोर्स बहुत हो रहे हैं। किन क्यों हो रहे हैं? जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। बहुत सिंपल सी बात है। वो राहु का साल था तो राहु क्या कर रहा था? भ्रमित कर रहा था। अब आप उसको मंगल का नाम देना चाहो तो मंगल का नाम दे दो। अब आप मंगल का नाम दे दो उसको। भाई अगर आप, और मंगल सोच रहा हो कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया भैया, एक लॉजिकली बात देखो, अब वो उसकी 1 महीने बाद ऑब्वियसली ठीक हो ही जाएगा, दोनों मिलजुल के साथ में रहेंगे। उसको पता इसने भी कहीं नहीं जाना, मैंने भी कहीं नहीं जाना, तो हमने हमारा तो काम यहीं पे चलेगा। सही बात। अब उसकी तो लोग कहेंगे भाई रेमेडी से फर्क पड़ गया मेरी, तो इतने भी दुकानदारियों पे मत जाओ भैया, थोड़ा बिलीव ओरिजिनलिटी पे भी रखो। थोड़ा एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आजकल स्पेल्स करे जा रहे हैं इंस्टा पे देख देख के, कुछ भी करे जा रहे हैं। आधे पंडित लोग खुद बन गए हैं। 2 से 2 4 मिला के न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हैं। 1 मिला दिया तो सूरज बन गया, 9 मिला दिया तो मंगल बन गया, है ना। तो वो आधी तो जानकारी, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, 2-2 महीने के कोर्स करके बैठ जाते हैं हम हीलर हैं। तो काहे कि तुम हीलर हो? हीलर इन द सेंस ऑफ जिनके पास प्रैक्टिस हो। मैं सच बताऊं, 12 साल 13 साल मुझे इस काम में ऑलमोस्ट 13 साल हो गए हैं। लेकिन ऐसी ऐसी कुंडली में मैं दिखा दूंगी ना, लोगों ने ऐसा ऐसा बता दिया होगा ना, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जब बोलते हैं मेरी में तो राजयोग है, पर मेरी क्यों नहीं किस्मत चमक रही, कितने लोग आगे बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अभी कितने ऐसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, अब लड़कियां तो मैच मेकिंग के लिए आती हैं, बोलती है मैम इसके में राजयोग है नहीं है, पहले ये बताओ। तब शादी करूंगी। अब एक्चुअली में अरेंज मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज से भी ज्यादा टिपिकल हो गई है। माँ बाप वो चीजें नहीं देखते थे। माँ बाप क्या देखते थे? घर बार कैसा है, पेरेंट कैसे है, बिजनेस कैसा है। लड़की तो देखती है ये कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, और ऊपर से पैसा कितना, आगे जाके कितना होगा। और ये कंगला सारी उम्र काम ही करती रहूंगी, दशा का वो इसकी खराब होगी जब ये कंगला हो जाएगा। वो ये भी देखती है। हाँ बिल्कुल। तो आजकल लड़कियां
बहुत ज्यादा समझदार हैं। अब वो फेमिनिज्म जो है ना भाई बहुत ज्यादा हो चुका है। देखो, एक बीइंग अ फीमेल डॉक्टर पारुल अगर और बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर अगर आप ये बात करें तो बड़ी बात है, बिकॉज यू आर एवरी डे यू आर कॉन्फ्रंटिंग दीज इश्यूज, क्योंकि बच्चे आपके पास आ रहे हैं गाइडेंस लेने के लिए, तो आप बेहतर जानती हैं कि वो किन चीज़ों और किन सवालों को लेकर एवरीडे आ रहे हैं। इवन डे बाय डे वी आर लर्निंग फ्रॉम देम। मैं भी सीख रही हूँ कि मैं तो इस एज में ऐसा नहीं करती थी। हाँ। मुझे तो अगर मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर मुझे आज भी देखना पड़े कि अपनी ही कुंडली में किस देखूं, तो मुझे नहीं पता मैंने को क्या क्वेश्चन करना है। मैं ब्लैंक हूँ कि सब तो सही चल रहा है, ऊपर वाले ने दे रखा है, क्या दिक्कत है। बिल्कुल सही बात है। और दिक्कत भी होगी तो निकल जाऊंगी ना, कोई बात नहीं। सब्र रखो, सब्र तो सबसे बड़ा, देखो मैं बोलूंगी ना, ज्ञान भी है, रेमेडी भी है, सब्र से आपको सब मिलता है। बहुत बड़ी बात। भागवत में भी लिखा हुआ है, या तो सब्र रख लो या छोड़ दो, बिल्कुल दोनों में से एक काम करो, बीच में लटकने वाला काम नहीं होता। देखिए, मेरे को आपकी बात से डॉक्टर पारुल, भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। आज अगर अच्छा है तो वो भी निकल जाएगा, और अगर आज बुरा है तो वो भी निकल जाएगा। और खास तौर पे ये भागवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी की कही बात ने कोविड में लोगों को बहुत हौसला दिया था कि आज जो ये बुरा समय है ये भी एक ना एक दिन निकल ही जाएगा। तो और वो निकला भी। कोविड के टाइम पे बहुत सारे टीवी चैनल्स पे हमने प्रेडिक्शन की थी, बहुत लोगों ने, एक्चुअली हमको तो अजमाने वाले बहुत होते हैं ना, हम एस्ट्रोलॉजर तो हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि लोगों को लगता है भाई इसको पहले अजमाएंगे फिर देखेंगे, है ना, कि जैसे हम मैजिशियन है, ट्राइड एंड टेस्टेड होगा तब इनसे लेंगे, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हमारा तो वो वाला हाल है, पहले लोग हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे पहले ये बताओ मेरे में कमी क्या है, पहले ये बताओ मैंने पीछे क्या किया कि देखे जरा ये सच बता रहे तो कहेंगे अरे बात तो सही बताइए, अब इससे बात कर सकते हैं, अब इससे बात कर सकते हैं, हम इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। तो और पैसे भी क्यों इन्वेस्ट करेंगे, हम सोचेंगे देने भी है, क्योंकि तो पंडित है, ये तो भगवान का कुछ काम करे, तो भगवान का काम करे तो खाना तो वो भी खाता है, खाना तो सही बात है। एजुकेशन तो हमने पैसे देके ली है, हमको किसी ने, भगवान ने कोई चौकी नहीं करवा दी थी। चौकी नहीं, बिल्कुल सही। चौकी वाले अलग होते हैं, हम लोग अलग है। तो एक वो वाली बात है, डेंटिस्ट के पास जाओगे तो दांत ही ठीक होगा, पेट का इलाज नहीं करेगा, उसके लिए उसके स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। सबके स्पेशलिस्ट अलग अलग ही है, ये लोगों को नहीं पता। जैसे मेरे पास कितने आते हैं, अरे मेरी फैमिली को आके बोलते हैं, मेरी मदर को आके लोग बोलते हैं, अरे रिश्ता नहीं करवाती है, तो मैं रिश्ता नहीं करवाती हूँ भाई, मैं मैच मेकिंग नहीं करती हूँ, मैं मैच मेकिंग करती हूँ, मैं रिश्ते शादियाँ नहीं करवाती हूँ, तो नहीं करवाते भाई। मैं वो धर्मघर में काम नहीं करती हूँ, मैं पंडित बैठने वाली नहीं हूँ, मंदिरों के पंडित अलग होते हैं, बिल्कुल सही है। तो लोगों को नॉलेज होनी चाहिए बेसिक की किसका पंडित क्या करवा रहा है। अब आप ना मंदिर के वाले पंडित के पास जाते हो ना, तो आप बोलोगे पंडित जी ऐसा बता दो हमारी कुंडली देखे, उसको कुंडली नहीं देखनी आती है। मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ, धर्म कांडी वाले पंडितों को नहीं आती, कर्म कांड पंडित को कुंडली नहीं देखते, वो मंत्र जाप करेंगे, उनको यही सिखाया गया है बचपन से लेके बड़े होने तक, उनकी यही विद्या है कि आपको भगवान का ध्यान रखना है, ये वाली आपकी विद्या है, आपको ये मंत्र जाप करने, ये करने हैं। अब आप कुंडली दिखा दोगे, वो कुछ भी बोल देगा, मंदिर के पंडित ने कहा था, है ना। अब हमारा काम नहीं बना, हम तो मंदिर वाले पंडित को दिखा के आए थे। अब जब 10 रुपए कुंडली मिलवाते हो, कंप्यूटराइज नक्षत्र और ये सब, 26 गुण मिल गए, फिर भी शादी टूट गई। लोगों के 36 गुण पे टूट जाती है शादी। 36 गुण तो कभी मिलना ही नहीं चाहिए। मैं तो 21 गुण के ऊपर शादी मत करो कभी भी, मिलता ही मत करो। अच्छा, 2 गुणों की शादी चल जाएगी, 3 गुणों की शादी चल जाएगी, 36 गुण की नहीं चलेगी। 36 गुण की नहीं चलेगी। और कहते हैं कि राम सीता जी के 36 गुण चली नहीं, लेकिन आज भी अगर पंडित बात करेंगे तो 36 गुण सर्वश्रेष्ठ है। राम सीता की जोड़ी लोग बोलते तो बहुत ज्यादा, हाँ ये तो पंडित बोलते, यही मैं बता रही हूँ, आध्यात्म वाले पंडित यही बोलते हैं, राम सीता की जोड़ी होनी चाहिए। राम सीता की जोड़ी कभी नहीं होनी चाहिए, हमेशा विष्णु लक्ष्मी की जोड़ी होनी चाहिए। जब जोड़ी होनी चाहिए नारायण लक्ष्मी जी की ही होनी चाहिए। इनका साथ बना था, इवन महादेव और पार्वती ने भी 7 युगों का डिस्टेंस देखा है। आपने बात की, मेरे जिज्ञासावश में कह रहा हूँ, तो जो आपने बात की कि 36 गुण की, तो सही मायने में कितने गुण मिले जो लगता है कि यार ये पति पत्नी का रिश्ता सही? देखो 3 तो मेन तो नक्षत्र आपको मिलवाने चाहिए। देखो सब उसमें सबसे पहला आता है नाड़ी। नाड़ी दोष है तो उसका कोई इलाज नहीं है, मैं पहले बता चुकी हूँ, बहुत जगह मैंने बताया। लोग कहते हैं इसकी पूजा है, नहीं है, कोई पूजा नहीं है। अगर किसी कुंडली में नाड़ी दोष है तो उसकी कोई पूजा नहीं है, और नाड़ी दोष वाले ग्रह के जिसकी कुंडली में नाड़ी दोष है उसके साथ विवाह का योग नहीं होना चाहिए, या विवाह करना नहीं चाहिए, उनको बेबी की प्रॉब्लम आती है आगे। ओके, बेबी एडॉप्शन में भी हो जाएगी, बेबी होगा नहीं, आप मेडिकल भी करवा लो, सब करा लो, नहीं होता। ये मेरे एक्सपीरियंस ने देखा है, नहीं हुआ आज तक। एक तो नक्षत्र और दूसरा मैत्री जरूर मिलनी चाहिए सामने वाले की, कंपैटिबिलिटी। आजकल तो मैं बोलूँ कंपैटिबिलिटी मिलाओ, सबसे पहले मिलाओ, क्योंकि नेचर अलग अलग होते हैं। फिर आप बोलते हो एक बंदा बहुत रोमांटिक है, एक बंदा बिल्कुल ही रिजर्व रहने वाला शाय नेचर का है, तो आप बोलोगे ये वैसा नहीं है, फिर आप शक करते हो, ये करते हो। सबके नेचर अलग अलग होते हैं, डिफरेंसेस होती है। आप
चीज़ों को अडेप्ट करना सीखो। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस सीखो। और 36 गुण मैं इसलिए बोलूँगी कि राम सीता ने भी देखो क्या था, राम जी थे कच्चे कानों के, उनको एंड में किसी ने बोल दिया जाके कि सीता जी का ऐसा कुछ अकेले रही हैं रावण के वहाँ पे, शक करा तो अलग हो गए ना एंड में। बच्चों ने सर्वाइव करा उनके, लव कुश ने सर्वाइव करा, एंड में सीता जी भी धरती में समाई। साथ नहीं हुआ, 14 साल के वनवास के बाद भी साथ नहीं थे। पति पत्नी साथ होता है, एक होते हैं, बिल्कुल है ना। वो एक ही हमको करना है, वो नारायण और लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी चरणों पे बैठे मिलेंगी आप, बिल्कुल बिल्कुल, और हमेशा पाँव दबाते मिलेंगी, पाँव दबाते हुए मिलेंगी। और लक्ष्मी भी तभी आती है, क्या विष्णु जी की भी एक्चुअल में लक्ष्मी जी के साथ कुलक्ष्मी भी आई हुई थी जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन। तो उस लेकिन जो कुलक्ष्मी थी ना, उनकी जो बहन थी, उसकी 2 बार अलग अलग शादियां करा दी गई, इनकी भी स्टोरी है। तो उनको दूर कर दिया गया, और तीसरी बार क्या किया, इसको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आए थे कि लक्ष्मी जी से दूर रहे, विष्णु और लक्ष्मी जी की जोड़ी से दूर रहे। हाँ, तो विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी ही अच्छी होती है, नारायण लक्ष्मी की ही जोड़ी की पूजा करनी चाहिए। मैं तो बोलूँगी शिव पार्वती का योग तो था, लेकिन वो भी बहुत लंबा उन्होंने इंतजार किया था, 7 युगों का इंतजार था, तब जाके वो जोड़ी बनी थी। तो ये अगर आप लोग इतना ज़्यादा विलास चाहते हो, मतलब इतनी ज़्यादा दूरियां चाहते हो, आप डिस्टेंस चाहते हो, तो आप लोग ठीक है, वो लोग। तो आज अगर हम गुणों की बात करें तो आपने 2 चीज़ें बताई, एक नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, एक मैत्री देखनी चाहिए, और तीसरा होना चाहिए आपके बीच में कि घर वालों के बीच में, तो 7वां घर जरूर देखो, मैं बोलूँगी। उसमें राहु ना हो, राहु डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। और वो लड़का लड़की की कुंडली में देखा जाता है कि 7वां घर, हाँ, दोनों ही कुंडली में जब हम मैरिज करते हैं वो 7वें घर से ही हम करते हैं, क्योंकि ये हमारी कंपैटिबिलिटी भी दिखाती है, ये हमारा रिलेशनशिप दिखाती है, और ये हमारी बिजनेस रिलेशनशिप। और अगर इस केस के अंदर ये तीनों फैक्टर्स ठीक हो, चाहे गुण शादी कर लो, चाहे गुण 17-18 मिल रहे हो तो भी कर ले, चल जाएगी, उसके ऊपर नहीं चलेगी। क्योंकि देखो आप ना 2 सिमिलर नेचर के हो गए जी, लेकिन अब क्या हो, आप मेल हो और एक फीमेल हो, तो कुछ लोगों में ये भी चीज़ होती है कि मेल ईगो होती है ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता फीमेल भी सेम है, और फीमेल भी होता है कि ये तो कर रहा है, मैं क्यों ना करूँ। जो आजकल शादियां टूट रही हैं इसी वजह से टूट रही, बिल्कुल, कि ये भी तो कर रहे हैं, फिर बोलते हैं मैं क्यों नहीं कर सकती, ये भी तो बाहर जाता है, हाँ, ये भी तो लड़कियों से मिलता है, ये भी तो बातें करता है वहाँ पे फोन करके, बिल्कुल, तो मैं क्यों नहीं बात कर सकती, मैं भी तो 100 लोगों में काम ही कर रही हूँ, बिल्कुल, है ना। वो चीज़ मेरे हस्बैंड को ऑब्जेक्शन, अगर मैं अपने कलीग से बात कर रही हूँ तो वो चीज़ें इनसिक्योरिटी पैदा कर रही हैं आज की डेट में ना। तो वहाँ पे देखो, मैत्री मिलाने का ये मतलब होता है कि अगर आपके ग्रह स्ट्रॉन्ग है, एक मंगल हाई का है और एक लो का है, तो क्या होगा, एडजस्ट कर देंगे ना दोनों कपल, ठीक है, मैं लेट इट गो कर दूंगी। जैसे कि अगर मैं न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी उठा के बात करूँ, 9 के साथ बहुत कम लोगों की बनती है, 9 को समझना बहुत ही मुश्किल है। मंगल का रिजर्व होता है, शाय होता है, मदर के साथ ज़्यादा रहने वाला होता है, और बोलता नहीं है, अपनी बातें नहीं निकालता वो बंदा बाहर, इतना ज़्यादा डीपली थॉट रखता है, इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर रिजर्व रहता है ना, कि उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो ऐसा है नारियल के जैसे, मैं बोलूँ ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। अब लोग उसको ऊपर से बहुत ज़्यादा देखते हैं, वो जजमेंटल हो जाता है काफ़ी चीज़ों में। अब उसके साथ कंपेटिबिलिटी बैठती है तो 2 नंबर की, 6 नंबर की, 6 मैं बोलूँगी परफेक्ट है, क्योंकि 6 नंबर उसको पीसफुल मेकर है। 9 जितने अग्रेसिव है, पीसफुल उतना 6 है। 6 देखोगे ना आप उल्टा है, उसके ऊपर जो 6 बना हुआ है, वो राउंड जो है ना, मीन्स बैगेज उठाने की क्षमता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। 9 है सिर के ऊपर से निकल जाए, वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, उसको भगा दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम आता है, भाग जाता है वो। उसको समझा के प्यार से बिठाना पड़ता है, उसको बहुत टाइम चाहिए। क्योंकि हमारे हनुमान जी को क्या बोलते हैं, हमारे 9 नंबर को बोलते हैं मेन, कि ये हमारा जो है ना, क्या कहते हैं, पुलिस वाला नंबर है। इसको करना ना जज बहुत मुश्किल है, मतलब सीधे दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी है, सीधे तौर पे इसके साथ ना दुश्मनी करो ना दोस्ती करो। ये बड़ा कनिंग सा है, बातें निकाल देगा, तंग कर देगा, और सोशलाइज होगा तो बहुत ही होगा। दोस्तों के लिए बहुत बढ़िया नंबर है, बहुत हेल्पफुल है, अपनी खुद रोटी खाए ना खाए, साथ में उनको खिला के जाएगा वो, ऐसा भी होता ही है। लेकिन अपने घर वालों के लिए ना बड़ा रूड सा होता है, स्ट्रूड लोगों नेचर देखे, लेकिन इसको 6 वाला संभाल लेता है, क्योंकि वो उसको डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, और उसकी अब्जॉर्प्शन पावर है ना, तो उसको लगता है अगर कमी भी है तो पेशेंस है तो वो अब्सॉर्ब कर लेगा, चल अब ठीक हो जाएगा। तो मैं बोलती हूँ कंपैटिबिलिटी इसलिए देखो कि सामने वाले में क्षमता हो। अगर बीवी का कुछ तेज है, वाइफ का, आपकी पार्टनर का, तो फिर सामने वाला आपका जो हस्बैंड होता है वो थोड़ा सा डाउन कि वो आपको झेल पाएगा। लेकिन एक बात है डॉक्टर पारुल की, मान लीजिए कि ऐसे कई इंस्टेंसेस भी आए हैं कि जिनके अंदर गुण भी प्रॉपर मिले,
ये तीनों चीज़ें भी, नाड़ी दोष भी नहीं था, मैत्री भी मिली, और जो घर वाला जो ग्रह था, जो सप्तम ग्रह था, वो भी ठीक था, उसके बाद भी शादियां टूट गई। तो क्या कारण हो, जब कुंडली के अंदर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव थी और सब कुछ था, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ कि उन केसेस के अंदर रिश्ते टूटे? वो तो देखो कुंडली और कंपेटेबिलिटी बताएगी क्या था और क्या नहीं था, ऐसे नहीं बता पाते हैं जी। लेकिन प्रॉब्लम यही है आजकल लोगों में, सहनशीलता नहीं है, पेशेंस नहीं है। पहले के लोग होते थे हमारे, जो हम लोग या आपको लगता है डॉक्टर पारुल कि जो समय का बदलाव हुआ है, जिस तरह से हमारी पहले जॉइंट फैमिलीज थी और जिस तरह से परिवारों के अंदर जो कल्चर था, आज वो न्यूक्लियर फैमिलीज ने जगह ले ली जॉइंट फैमिलीज की बजाय, जिस तरह से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और जो समाज के अंदर जिस तरह से ये जो बदलाव आया है, जो ओपननेस ज़्यादा आई है, क्या ये भी एक कारण नहीं है कि जो रिश्तों के अंदर जो दूरियां या बहुत शॉर्ट लिव्ड रिलेशंस रहने लगे हैं? देखो ये तो ना बहुत जजमेंटल सी बात हो जाएगी, किसी को आप जज नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ चीज़ें लोग बोल अब रहे हैं कि बहुत फेमिनिज्म हो गया। फेमिनिज्म तो हिस्ट्री से ही है, औरत प्रधान देश ही था हमारा। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखोगे, औरतें तब भी आ गई थी। राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, पार्वती का नाम शिव से पहले लिया जाता है, तो औरतें शुरू से प्रधान ही रही हैं। ये तो डिपेंड करता है कि अब फेमिनिज्म को आप लोगों ने ना बहुत गलत चीज़ों में लड़कियां लेके जाना स्टार्ट हो गई हैं। मैं एज एन फीमेल ही बोलूँगी, मैं सच में रोज़ देखती हूँ कि लड़के इस टाइम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, मीन्स सह रहे हैं। मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं कि पहले होता था, लोग बोलते थे कि नहीं लड़के नहीं सह सकते, नहीं लड़कों में बहुत सहनशीलता आ गई है, लड़कियों में कम होती जा रही है, लड़कियां एग्रेसिव होती जा रही है, लड़कियों में चीज़ें हो गई कि हम कमाते हैं तो हम क्यों ना करें। वो एक मैं बहुत आ गई है, बिल्कुल वो मैं जो है ना, अगर आप काम करते हो बहुत अच्छी फील्ड में तो अब मैं वो बाहर रख रहा हूँ। ये वाला एग्रेशन जो है परिवार और रिश्तों में वैसे भी नहीं आना चाहिए। वो वाला एग्रेशन आपको अपनी फील्ड पे रखना चाहिए, घर पे नहीं रखना चाहिए। वेरी ट्रू। मैं वर्क करती हूँ तो मुझे पता, मैं घर जाती हूँ, मेरा बेटा मुझे मेरे घर वाले बोलते हैं बाहर होगी जो होगी, हमारे घर में तो ये है। मेरे को पता, मैं यही हूँ, बिल्कुल मुझे ऐसे ही रहना, मुझे ऐसी बात करनी, और इसी घर में रहना, इन्हीं मेंबर सबके साथ, परिवार के साथ। मैं अगर आज फिल्म स्टार बन जाऊंगी तो इसका मतलब ये नहीं है मैं अपना परिवार छोड़ दूंगी, अपने माँ बाप को भूल जाऊंगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो वो हाँ, एक जॉइंट फैमिली का ये मतलब पर्पस तो शुरू से है कि, और देखो अभी हम वही चीज़ें रिपीट भी कर रहे हैं। हमारे घर में बोला जाता था सुबह 4 बजे उठो, है ना, सुबह सूरज को जल दो, सूरज अच्छा हो जाता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी देखो क्या है, सारे ग्रह तो हमारे घर में ठीक हो रहे थे। सुबह सुबह हम उठे, सूरज को जल दे रहे हैं, हमारा सूरज अच्छा है। माता पिता को हम अपने पूज रहे हैं, हमारा चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है, माँ से हमारा सूरज अच्छा हो रहा है, पिता के साथ में भाई बहनों से रिश्ता अच्छा, मंगल अच्छा हो गया, है ना। बुआ को हम पूछते हैं, हमारी पहले बुआएं आती थी, चाची आती थी, सालियाँ आती थी, प्यार था, छुट्टियों में सब रहने आते थे, प्यार था। तो ये सब क्या, हमारा मरकरी ठीक हो रहा था, बुध ठीक हो रहा था। आज क्या, बुआ आती है मुँह बन जाता है, सबसे पहले मम्मी का 2 दिन के लिए फिर आ गई बुआ आ गई हमारे घर में, ये फिर कलेश कराएगी। हाँ, ये कलेश कराने आ गई। बच्चे को पहले सिखा देंगे कि मम्मी उसकी कलेश कराने आती है, इससे दूर रहना, इससे दूर रहना, इसके बच्चे बड़े गंदे, इससे दूर रहना, कुछ दे तो लेना मत। हाँ, इससे लेना नहीं, ये टूना करती है, ये करती है। पहले एक तो लोगों में नजरों का ये हो गया आजकल, ठीक है। अब पहले तो होता था बड़े वाले ने घर में कपड़े खरीदे तो बच्चा पहनता ही जा रहा है, आजकल क्या हो गया, आते तो एस्ट्रोलॉजर ने वहम डाल दिया, कपड़े दान मत करना, शुक्र खराब हो जाएगा। अरे कहाँ जाएंगे वो लोग जो प्रिविलेज है ना, वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास कुछ नहीं है।